हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा जो 24 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे साथियों। ठीक है। क्लास का समय देखते हैं। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है तो प्रॉपर एक बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो साथी पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी है तो आप हमें क्या कहेंगे, सीधा इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करेंगे। परीक्षा की शिक्षा को इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम का चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर ले। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन इसका भी लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया था, और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा, और एग्जाम के रिलेटेड आपका कोई भी जो है मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथियों। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। 51 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है, तो खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक जो दिएगा पे सुरक्षित भंडारण। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य यह है कि दीर्घकाल तक संपूर्ण जनता को समय पर पोषण से भरपूर भोजन प्रदान करना है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दो घटक होते हैं, बफर स्टॉक तथा खाद्य वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक यानी कि सुरक्षित भंडारण जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 52 बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा 52 पे। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है, बताइए। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2400। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन जो है 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों के लिए आपका 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक औसत कैलोरी आपकी 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए आपकी 2100। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 53 नंबर है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य, बताइए। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है संसद के दोनों सदनों के, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर चुका इसके बारे में। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए जो है संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य होती है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथियों 54 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश, बताइए। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है, तो भारतीय संविधान में आपके कुल 5 प्रकार के न्यायिक आदेश होते हैं। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर छोड़ उसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, ये आपके 5 प्रकार के क्या है न्यायिक क्या है आदेश हैं भारतीय संविधान में। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपको साथियों 55 नंबर। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था, बताइए। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री जो है किसने बनवाया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाते हो राणा कुंभा ने। जो आपका बीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ जो आपका राणा कुंभा ने बनवाया था, जो आपका बीला ऑप्शन देगा 55 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 56 नंबर पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था, दे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बाल गंगाधर तिलक ने दिया था ये नारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए और देखिए बाल गंगाधर तिलक को जो है हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथियों 57 नंबर। कह रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर राजस्थान, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। इसके बाद जो आपका दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर का महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर का उत्तर प्रदेश आता है। ठीक।
अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 58। भारत के किस राज्य के पास जो है सबसे लंबा समुद्री तट है, बताइए। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाती है गुजरात राज्य के पास, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो आपका है गुजरात राज्य के पास है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर सर को कितना है? तो 1214 किलोमीटर की समुद्री तट रेखा है गुजरात राज्य के पास। आंध्र प्रदेश के पास जो है 973 है, और तमिलनाडु के पास आपकी 906 है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 59 नंबर है। निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में जो आपका कच्ची कली विकसित होती है? निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? तो आपका राइट आंसर पहुंच सकते हो शाखा में, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पौधे के शाखा में जो आपकी कच्ची कली विकसित होती है, तो जो आपका सीला विकल्प देगा 59 आपका सही उत्तर आपका 60 नंबर क्या देगा? जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? जाइलम जो दिया गया निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो जाइलम जो आपका यहाँ पे दिया गया है पानी के परिवहन में आपकी सहायता प्रदान करता है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। जाइलम नामक सामान्य उत्तक का कार्य जो है जड़ों द्वारा जल ग्रहण करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, तथा फ्लोएम का जो कार्य है पौधे के हरे भागों में पहुंचना होता है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आपका 61 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो देखिए, पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था साथियों आपका आर एच वीटेकर ने। ठीक है, आर एच वीटेकर ने, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव आपका आर एच वीटेकर ने दिया था, बी ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका 62 नंबर क्या है? गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जो है जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों न्यूटन के पहले नियम के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को जो है और जो है न्यूटन के पहले नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है इसके बारे में। नियम क्या है? तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर जो है कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, यह जो है न्यूटन का प्रथम नियम तथा गैलीलियो का नियम भी यही कहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका साथियों 62 63 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उचित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित होता है? तो आपका यहाँ पे हो जा सकते हो पाइरोमीटर, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए जो है पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह धातु भट्टियों के भीतर उच्च तापमान को माप सकता है। अत्यधिक निम्न ताप को मापने का कार्य जो आपका क्रायोमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 64 नंबर क्या देगा? एल एन एन का असंक्षिप्त रूप क्या है? देखिए, गलत दिया गया यहाँ पे, एल ए एन का होगा। ठीक है, एल ए एन का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने इसके बारे में तो बहुत बार आपको बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 65 नंबर। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव करती है? मैंने बताया है आपको फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, जो आपका बिल अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। अमाशय में उपस्थित अम्ल आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और सिरका में उपस्थित जो आपका अम्ल होता है उसको एसिडिक अम्ल कहते हैं, और जो आपका दिया गया है कोल्ड ड्रिंक में उपस्थित जो आपका होता है उसको फॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। और जो और जब चींटी काटती है तो वो किस अम्ल का रिसाव करती है? तो फॉर्मिक अम्ल का। ठीक है, चलिए अगला आपका 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है? तो ठोस सोल का उदाहरण जो दिया गया यहाँ पे रंगीन या तो रत्न पत्थर होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठोस सोल का एक उदाहरण आपके यहाँ पे रंगीन पत्थर दिया गया है, सी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन आपका 67 नंबर। इटाई इटाई नामक बीमारी जो है निम्नलिखित में से क्या इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? बताइए, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? तो इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए आपकी जो धातु जिम्मेदार होती है कैडमियम होती है जी, आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए जबकि कैडमियम धातु उत्तरदायी होती है, जबकि मिनी माता के लिए रोग के लिए आपकी पारा धातु उत्तरदायी होती है। ठीक है, मिनी माता जो रोग होता है उसके लिए पारा धातु उत्तरदायी होती है, और इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कैडमियम धातु उत्तरदायी होती है। अगला देखिए, चलिए 68 नंबर दिया गया। भारतीय रेलवे द्वारा प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्रियों के लिए विकल्प नामक योजना शुरू की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस योजना के संदर्भ में सही नहीं है?
तो विकल्प जो योजना शुरू की गई है भारतीय रेलवे द्वारा, वो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, तो दूसरी ट्रेनों में उसको जो है कंफर्म सीट दी जाएगी, आपका गलत कथन है। ठीक है, देखिए आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है कि आप देखिए, अगर टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो वहां पे जो आपका टिकट है वेटिंग में रहता है। ठीक है, अगर आपका टिकट जो है वेटिंग लिस्ट में है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है विकल्प करने का, विकल्प का ऑप्शन आता है, विकल्प को अगर आप टिक करेंगे तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर सेम रूट से आपकी कोई दूसरी ट्रेन जा रही है, ठीक है, उसी सेम रूट से कोई दूसरी ट्रेन आपको अब जा रही है, अगर आपकी ट्रेन में आपको कंफर्म सीट नहीं मिलता है, तो अगर उस दूसरी ट्रेन में अगर आपकी कोई सीट खाली है, तो आपको क्या होगा, वहां पे सीट जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो विकल्प का यही काम है। तो दूसरी ट्रेनों में उनको जो है कंफर्म सीटें दी जाएगी, ये आपका कंफर्म नहीं है, अगर खाली रहेगा तो दी जाएगी, खाली नहीं है तो नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 69 नंबर। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, तो हैजा के रोगाणुओं की खोज आपकी की थी यहाँ पे फिलिप्पो पकनी ने। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, फिलिप्पो पकनी ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 70 नंबर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, मिताली राज, अभी देखिए हाल में इन्होंने कल 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 या परसों वाले खेल में इन्होंने 117 रन का इन्होंने शतक जड़ा था, तो अच्छा, नहीं नहीं सॉरी, मिताली राज नहीं है, ये तो पुरानी खिलाड़ी है। ये स्मृति मंदाना ने अभी जो है आपका शतक जड़ा था, तो मिताली राज का संबंध आपका क्रिकेट से हो जाएगा। पूनम रानी का जो संबंध दिया गया आपका, तो अच्छा, पूनम रानी का जो संबंध आपका देखिए हॉकी से है। और जो आपका ललिता बाबर है आपकी 3,000 मीटर की लंबी बाधा दौड़ से संबंधित है इनका संबंध। ठीक है, तो पहले का संबंध आपका सी के साथ, दूसरे का संबंध आपका ए के साथ, और तीसरे का संबंध आपका बी के साथ हो जाएगा। ठीक है, मिताली राज आपका क्रिकेट से संबंधित है, पूनम रानी आपकी हॉकी खेल से संबंधित है, और ललिता बाबर आपके 3,000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से संबंधित है। अगला आपका 71 नंबर, अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्पकारी को प्रोत्साहन देने के लिए हुनर हाट प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से आरंभ किया गया था, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों IITF नई दिल्ली 2016 को। तो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका आंसर, वर्ष 2016 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुनर हाट को प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य जो है अल्पसंख्यक समुदाय के शिल्पकारों को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 72 नंबर क्या देगा, ऑस्कर पुरस्कार 2017 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। तो ऑस्कर में अगर 2017 की बात करें तो आपका मूनलाइट ने जीता था। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑस्कर 2017 में मूनलाइट फिल्म ने जो आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। अगले क्वेश्चन पर आपका साथियों 73 नंबर, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन थे। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपके मोहम्मद हामिद अंसारी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ये कौन थे, तो ये पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। वे ये जो है वर्ष 2007 से लेकर 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, वर्ष 2007 से लेकर 2017 लगभग जो है 10 सालों तक। अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथ ही 74 नंबर, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भारत में जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किया थे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भारत में जो है जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों इजराइल के साथ, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चुके इसके बारे में। हाल ही में मतलब पुराना क्वेश्चन है, तो इसको रहने देते, 2017 की बात है ये। अगला आपका साथियों 75 नंबर, कहते हैं निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है, बताइए। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो साथियों अफगानिस्तान है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान जो है आपका, अफगानिस्तान जो है अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 76 नंबर, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है आपका कहा जाता है साथियों प्रत्यय। ठीक है, अगला है आपका साथियों, मुक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवु सकल कई मल दहन, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है।
छंद हमसे पूछा है, तो ये आपका एक सोठा छंद है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मुख होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरबन गहन जसो कृपा सो दयाल द्रव सकल करी मल दहन। ये आपका सोठा छंद है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला है आपका 78 नंबर। कौन सी वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है? ठीक है, विशेष की वर्तनी जो दी गई है ए वाली आपकी शुद्ध है। मैथिली से गुप्त ने नहीं लिखा है। साकेत, कमायनी, जयद्रथ वध या यशोधरा। तो कमायनी जो है आपकी मैथिली से गुप्त की नहीं है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कमायनी जो है मैथिली से गुप्त की नहीं है, किसकी है आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा यानी कि चार राहों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका द्विगुण समास हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि अब जो क्लास आती है वो अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके क्लास के बारे में जो देंगे आपको क्लास जो है साथियों कैसी लगी है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई कोई हो तो आप हमें पूछ लीजिए, हम उसका आंसर देने की आपकी कोशिश पूरी पूरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। और आपको देखिए क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।